हेलो फ्रेंड, आज हम लोग विजन आईएएस का टेस्ट नंबर 29 बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन ऑफ 1917, पहला स्टेटमेंट है कि रिकमेंडेड दैट सेल्फ गवर्नेंस वुड बी ग्रांटेड टू इंडियन इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बिल्कुल गलत है, हम लोग सेल्फ इंडिपेंडेंस देना ही नहीं चाहता था। ठीक है, सेल्फ गवर्नेंस देना ही नहीं चाहता था। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है कि लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। डायरेक्ट इलेक्शन तो हुआ था लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं हुआ था, मतलब कि सेलेक्टेड फ्रेंचाइजेस हुआ था। ठीक है, कुछ लोग ही डाल सकते थे, जैसे कि ग्रेजुएट हो गए हैं, फिर उसके बाद बार काउंसिल के मेंबर हो गए हैं, फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं, कुछ वुमेंस हो गए, हाई क्लास वुमेंस हो गए। ठीक है, ज़मींदार हो गए, ये सब अपना वोट डाल सकते थे। बाकी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वन, नाइदर वन नॉट टू। ठीक है, करेक्ट। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसलेशन is the process of conversion of the sequence of RNA molecule to the sequence of DNA। ये जो ट्रांसलेशन है ये होता है तुम्हारा RNA टू प्रोटीन होता है। ठीक है, RNA टू प्रोटीन। और तो ये याद रखना कि DNA टू RNA जो कन्वर्ट होता है तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, और RNA टू प्रोटीन जो होता है तो ट्रांसलेशन होता है। तो यहाँ पर RNA टू DNA बोल रहा है, तो RNA टू प्रोटीन होता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, फिर उसके बाद फिर तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ द RNA फ्रॉम द DNA। बिल्कुल सही, DNA टू RNA हो रहा है। ठीक है, तो वो ट्रांसक्रिप्शन होता है। देखो, ट्रांसक्रिप्शन बड़ा वर्ड है, ट्रांसलेशन छोटा वर्ड है। पहले बड़ा चीज़ होगा फिर उसके बाद छोटा चीज़ होगा। ठीक है, तो DNA से टू RNA ट्रांसक्रिप्शन और RNA से टू प्रोटीन ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2B। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द जूरी एक्ट ऑफ 1827। जूरी एक्ट ऑफ 1827 के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला वो स्टेटमेंट बोला, इट प्रोवाइड द क्रिश्चियन वर exempted फ्रॉम बीइंग ट्राइड आइदर बाय द हिंदू और मुस्लिम जूरी। बिल्कुल सही है, यही बोला गया था जूरी एक्ट में। फिर राजा राम मोहन राय condemned the act and sent a petition to the British Parliament opposing the act। बिल्कुल सही है, अपोज भी किया था राजा राम मोहन राय। इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लो। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायोसेरेमिक्स। बायोसेरेमिक्स क्या होता है? तो सेरेमिक्स हार्ड मटेरियल होता है, याद रखना। बायोसेरेमिक्स आर द मटेरियल्स स्पेशली डेवलप्ड टू रिप्लेस सॉफ्ट एंड ऑर्गन टिश्यूज इन द ह्यूमन बॉडी। नहीं, ये हार्ड जो ये टिश्यू होता है उसको रिप्लेस करता है, जैसे कि टिथ हो गया, बोन हो गया, ये सबको रिप्लेस करता है। तो ये गलत हो गया आंसर। ठीक है, फिर ऑल बायोसेरेमिक्स आर biologically inert and do not react with other tissue। अब ऑल बायोसेरेमिक्स बोला तो ये तुम्हारा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, तो ये गलत हो जाता है। ओनली द बायोसेरेमिक्स विच इज़ मेड अप ऑफ एल्यूमिना एंड जिरकोनिया आर यूज, जो होता है वो मतलब बायोलॉजिकल इनर्ट होता है। ठीक है, आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोसेरेमिक्स। बिल्कुल सही है, ये दोनों यूज होता है प्रोडक्शन ऑफ बायोसेरेमिक्स, एल्यूमिनिया और जिरकोनिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, थर्ड ओनली करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द वैक्सीन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है कि इनएक्टिव वैक्सीन्स यूज टू किल वर्जन ऑफ जर्म्स दैट कॉज द डिजीज, while the life attenuated vaccine used to weaken form of germs and cause the disease। लाइफ एटीन्यूएटेड में वीकेंड फॉर्म ऑफ द जर्म्स, मतलब कि जिंदा ही डाल देते हैं।
ठीक है, ताकि वो उससे तरफ ये इम्यूनिटी या क्या बोलते हैं एंटीबॉडी डेवलप कर ले। ठीक है, तो बिल्कुल ये पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देख लो क्या बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है इनएक्टिव वैक्सीन से क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स कंपेयर टू द लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन। उल्टा बोल दिया, जो लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है वो लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि उसके लिए एंटीबॉडी डेवलप करने लगता है अपने आप से। ठीक है, तो उल्टा बोल दिया यहाँ पर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, तो ये हो जाएगा वन ओनली करेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है द फेस्टिवल्स इज celebrated to mark the change in color of spring water by goddess Raganya Devi in the month of May and June every year. Second statement बोल रहा है कि the changing color of the spring water every years during the festival was cited as a miracle by the Swami Vivekananda. The third statement बोल रहा है the festivals is one of the most important फेस्टिवल इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का फेस्टिवल है, इसमें पानी का रंग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो फेस्टिवल है वो तुम्हारा बोलते हैं इसको मेला केसर भवानी, मेला केसर भवानी फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, मेला केसर भवानी फेस्टिवल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सांबर लेक इन राजस्थान। ठीक है, इट इज़ सराउंडेड बाय अरावली हिल्स इन ऑल साइड, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, तो ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो फाउंड होगा ही होगा। नियरली हाफ ऑफ द साल्ट प्रोडक्शंस कम फ्रॉम दिस लेक्स, नहीं, एक लेक से हाफ कैसे हो जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट बोल दिया। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। 10% साल्ट प्रोडक्शन सांबर लेक से होता है, 70% ऑफ साल्ट प्रोडक्शन गुजरात से होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वन ओनली करेक्ट। ठीक है, देखिए तो एलिमिनेशन से और थोड़ा कॉमन थिंकिंग से ही हम लोग सारा आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा इसमें सोचना नहीं, बहुत इजी है और आराम से आप प्रीलिम तो आराम से निकाल लीजिएगा। ठीक है, फिर 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू द चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोल रहा है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग द चैतन्य एंड द शंकर देव वर कंटेम्प्रेरी। अब कोई भी आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा तो जानता ही होगा कि चैतन्य महाप्रभु नॉर्थ ईस्ट में और शंकर देव साउथ में एक साथ एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, ये शंकरदेव शैविज्म के थे और चैतन्य महाप्रभु वैष्णविज्म के थे। ठीक है, द पॉपुलराइज्ड द कृष्णा कल्ट इन द बंगाल रीजन वही बंगाल तो सारा असम बंगाल सब बांग्लादेश सब एक ही था ना पहले, तो कृष्णा को वैष्णव भी बोलते हैं, वैष्णविज्म। ठीक है, तो बिल्कुल सही है सेकंड स्टेटमेंट। फिर थर्ड बोल रहा है ही डिनाउंस द ब्राह्मणिकल अथॉरिटी एंड एडवोकेट द एबोलिशन ऑफ द कास्ट सिस्टम। अगर ऐसा होता तो कास्ट सिस्टम एबॉलिश हो जाता है बंगाल में और ब्राह्मण को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, लेकिन अभी भी है इम्पोर्टेंस और अभी भी कास्ट सिस्टम है, तो ये वाला तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन साउथ में ये जो शंकर देवा है ये डिनाउंस किए थे ब्राह्मणिकल अथॉरिटी और एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2 बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में बोल रहा है, प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इट emphasizes that the public authority should maintain a sense of proportion between his particular goal and the means he employs to achieve those goals। ठीक है,
मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन के पास कुछ गोल होना चाहिए और उसको कैसे पाना है उसके लिए कुछ मतलब कि उसको एम्प्लॉयज़ करना चाहिए फॉर दिस गोल्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि इट वाज द फर्स्ट शेड्यूल दैट वाज एडेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है। इट वाज इनैक्टेड टू प्रोटेक्ट द law related to the agrarian reforms and for the abolition of the zamindari system। बिल्कुल सही है। The act and regulation specified in the 9th schedule are not subject to judicial review at all बोल दिया है। ठीक है, तो ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो ही जाता है और सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट कितना कोई भी लॉ को रिव्यू कर सकता है। ठीक है, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो गया, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ए और बी में से बचा। अब हम लोग को पता है कि सेकंड वाला स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो मार देंगे हम लोग ए को। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस। तो पहला है एक स्टेटमेंट इट इज़ द इनिशिएटिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो जो भी फैक्ट्स दिया हुआ रहता है वो गलत ही होता है ज़्यादातर। ठीक है, तो ये ग्लोबल मैंग्रोव्स अलायंस ये इनिशिएटिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का नहीं है, बल्कि ये इनिशिएटिव है तुम्हारा नेचुरल कंजर्वेशन वर्ल्ड वाइड फंड और कंजर्वेशन इंटरनेशनल का। ठीक है, ये तीनों मिलके एक ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस बनाया है। ठीक है, द नेशनल कंजर्वेशन वर्ल्ड वाइड फंड और कंजर्वेशन इंटरनेशनल। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट एम टू इंक्रीज द ग्लोबल एरिया मैंग्रोव हैबिटेट बाय 20% ओवर द करेंट एक्सटेंट्स बाय 2030। ठीक है, ये तुम्हारा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हाँ ये करना है क्योंकि ये बेनिफिट होगा फॉर द ह्यूमन काइंड। ठीक है, तो ये जनरली सही होता है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है कि इतना हम लोग का टारगेट है, चूँकि हम लोग को ये अचीव करना है, तो सब लोग ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान आकर्षित करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये वाला सब स्टेटमेंट सही होता है। ठीक है, तो 2 ओनली होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 12 के एक्सफोलिएशंस टॉर्स आर स्मॉल टू बिग साइज बोल्डर विच इज़ स्मूथ एंड रफ फॉर्म ड्यू टू द। ये देखो प्योरली ये तुम्हारा ये सब्जेक्ट है तुम्हारे, तो ये तो तुमको याद होना ही पड़ेगा। ये एक्सफोलिएशन टॉर जो होता है स्मॉल इन टू बिग साइज बोल्डर्स विच इज स्मूथ एंड रफ फॉर्म ड्यू टू द differential heating and resulting expansion and contraction of the surface layer के कारण वो ऐसा हो जाता है। डिफरेंशियल हीटिंग के कारण होता है, स्मूथ एंड राउंड हो जाता है। ठीक है, याद रखना डिफरेंशियल हीटिंग के कारण। ठीक है, फिर उसके बाद 30 नंबर है कि रिसेंटली इंडिया हैज़ साइन ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एजेंसी। तो याद रखना तुम्हारा वहाँ पर इंटरनेशनल एजेंसी आएगा ही आएगा, वो तुम्हारा आंसर में। ठीक है, ये वर्ड आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसमें इंटरनेशनल एजेंसी यहाँ पर भी है। ठीक है, इंटरनेशनल एजेंसी यहाँ नहीं है, तो इसको भी नहीं मारेंगे। अब फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर भी इंटरनेशनल एजेंसी नहीं है, तो ये बचा बचा डी और ए। ठीक है, डी और ए में से कोई होगा। ठीक है, तो अब इसमें तुम्हारा 50-50 चांसेस है कि अपना ले सकते हो कॉल कि नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा इंटरनेशनल एजेंसी साइन किया है, क्योंकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और तुम्हारा इंडिया एनर्जी के लिए अभी भूखा है, तो ये जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वाइडर रेंज हो गया। मतलब एनर्जी में बहुत चीज़ आ जाएगा, तुम्हारा सोलर एनर्जी आ जाएगा, विंड एनर्जी आ जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी आ जाएगा,
और तुम्हारा थर्मल पावर एनर्जी आ जाएगा, बहुत सारा एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। तो वाइड रेंज वाला जनरली सही होता है। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक मतलब कि वो कोई स्पेसिफाई कर दिया है क्या कि एटॉमिक ही होगा, तो जो जिसका रेंज कम हो जाता है वो ज़्यादातर गलत ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देख लो। द टर्म्स लैस्कैम लैस्कैम एक्सक्लूसन in is sometimes mentioned in the news is in the context of the discussions of, तो लैस्क्रूम एक्सक्लूसन जो है ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है डी आंसर कि शॉर्ट रिवर्सल ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द लास्ट गैलेक्सियल पीरियड। तो मतलब कि क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि शॉर्ट रिवर्सल ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग द अर्थ लास्ट ग्लेशियर पीरियड, ठीक है। जब ग्लेशियर पीरियड मतलब कि ख़त्म होता है या होता है तो ये तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तुम्हारा रिवर्सल हो जाता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, उसी को बोलते हैं लैस्कैम एक्सक्लूसन। ये लैस्कैम एक्सक्लूसन एक गांव है जो फ्रांस में है, उसके नाम पर ये पड़ा है, ठीक है। तो 14 का डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। फिर 15 देख लो। 15 है कि अरेंज द फॉलोइंग इंडियन नेपाल बाउंड्री लोकेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो जाहिर सी बात है किसी को मैप याद रहेगा तो वेस्ट में, सबसे वेस्ट में तुम्हारा लिपू लेक है, ठीक है। फिर उसके बाद काला पानी है, फिर लिम्पाधुरा, ठीक है। तो वेस्ट टू ईस्ट जाना है तो लिम्पाधुरा होगा पहले 3, फिर काला पानी 2, फिर 1, 3, 2, 1। द वर्ड सेनेका गन, सेना का गन, ठीक है। समटाइम मेंशन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू द, तो ये एक फिनोमिना है ऑफ लॉर्ड नॉइज सिमिलर टू दैट ऑफ द थंडर ऑफ एन हर्ड इन अ कोस्टल एरिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन कि विथ रेफरेंस टू द कॉलेजियम सिस्टम्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस इन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कॉलेजियम सिस्टम के बारे में है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि द कॉलेजियम फॉर अ सिलेक्शन ऑफ एन सुप्रीम कोर्ट जज comprised of chief justice and 4 senior most judges or 2 senior most judges in the if they are appointed judge of high court, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ लैक ऑफ कंसेंस within the collegium system, the chief justice of India exercise the veto power। चीफ जस्टिस कंसर्न सब के सहमति के द्वारा ही होता है और इसमें कोई वीटो पावर नहीं होता। अगर नहीं सहमति है तो वो तुम्हारा स्टैंड स्टिल हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड है बोला कि वंस द recommendations is approved by the collegium, ministry of law and the justice is required to approve and send back the recommendation in the 30 days। नहीं, कोई भी टाइम लिमिट नहीं होता है, कभी भी सेंड करेगा प्रेसिडेंट, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ले जाता है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, वो कॉलेजियम का ये रिकमेंडेशन, ठीक है। तो ये ओनली नन ऑफ डीज हो जाएगा, डी कोई भी सही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मौर्य रूल के बाद। द मेगास्थनीज विजिटेड द मौर्य एम्पायर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था मेगास्थनीज, बिल्कुल सही है। द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, तो देखो नंबर से हमेशा ये क्या बोलते हैं यूपीएससी खेलता है, क्योंकि नंबर को चेंज करने में उन लोगों को ज़्यादा बाहर नहीं पड़ता है। थर्ड की जगह सेकंड कर देगा, सेकंड की जगह फर्स्ट कर देगा, तो नंबर से उन लोग चेंज करने में ज़्यादा भार नहीं पड़ता है। जो ज़्यादा भार नहीं पड़ता वो चेंज कर सकता है इजीली, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में दिमाग लगता है, ठीक है। और उन लोगों को इतना पैसा है, इतना जॉब परमानेंट है,
उतना दिमाग क्यों लगाएगा, तो सेकंड की जगह थर्ड कर दो, थर्ड की जगह, तो ये हमेशा गलत ही होता है, ठीक है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ए हो नहीं सकता, सी हो नहीं सकता, तो बचा बी और डी में। तो बी और डी में से पता चल गया कि 1 और 4 सही है। तो अब थर्ड पर ही हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। तो द प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ Savanagiri mentioned in the rock edit was located in northern province of the empire। तो याद रखना कि सवर्णगिरी कर्नाटका में है, ठीक है। स्वर्णगिरी जो है वो कर्नाटका में है, ठीक है। तो ये रॉक एडिट जो है कर्नाटका में, ऐसे भी ज़्यादातर रॉक एडिट कर्नाटका में है, ठीक है। तो अगर कुछ नॉर्थ प्रोविंस ये सब डालेगा तो ये मतलब कि कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, थर्ड वाला गलत हो गया। फिर फोर्थ बोल रहा है सांची स्तूपा इज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका। सबको पता है कि सांची स्तूपा अशोका के रीजन में बना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1 और 4, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया काइपार्ड सिस्टम ऑफ राइस कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस। काइपार्ड रीजन ऑफ राइस कल्टीवेशन ये केरला में होता है। तो केरला का कोस्ट को क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। और महाराष्ट्र के कोस्ट को, गोवा के कोस्ट को क्या बोलते हैं, कोंकण कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। याद रखना मल्लू लोग वहाँ रहते हैं तो मलयालम बोला तो मालाबार कोस्ट याद रखना ऐसे। फिर उसके बाद 20 है तुम्हारा कि विथ रेफरेंस टू द थ्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट टू बी रिकॉग्नाइज एज द थ्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया ऑफ द सिटी शुड बी एटलीस्ट 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया। नहीं, ऐसा क्राइटेरिया करेगा तो जितना भी जंगली इलाका का सिटी रहेगा वो सब तुम्हारा फॉरेस्ट सिटी में ही आ जाएगा, नंबर 1 पोजीशन आ जाएगा, ठीक है। पापा न्यू गिनी का सिटी को सारा नंबर 1 पोजीशन मिल जाएगा। तुम्हारा अमेजोन फॉरेस्ट का सिटी में जो सिटी रहेगा उसको नंबर 1 पोजीशन मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ कोई क्राइटेरिया नहीं है। फिर सेकंड है कि इट इज़ वन ऑफ द इनिशिएटिव्स ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये बिल्कुल सही है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ये इनिशिएटिव है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2 ओनली, करेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि अ प्रोग्रेसिव टैक्स इज अ टैक्स इन विच द टैक्स रेट इंक्रीजेस एज द टैक्सेबल अमाउंट इंक्रीजेस। बिल्कुल सही है, जैसे जैसे आपका अमाउंट बढ़ेगा, कमाने का अमाउंट बढ़ेगा, उससे टैक्स बढ़ते जाएगा। इन्फ्लेशन एक्ट एज अ प्रोग्रेसिव टैक्स इन एन इकोनॉमिक्स। नहीं, ये रिग्रेसिव टैक्स हो गया। इन्फ्लेशन हो गया तो गरीब लोग को बहुत मुश्किल हो जाता है ज़्यादातर, अमीर लोग को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन गरीब लोग को मुश्किल बहुत हो जाता है। तो ये रिग्रेसिव टैक्स हो गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1 ओनली, करेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि दिस प्रोटेक्टेड एरिया having a semi-evergreen to dry deciduous vegetation is a part of the Mayurbhanj elephant elephant reserve, ठीक है। It has been included in the World Network of Biosphere Reserve of UNESCO, ठीक है। Many Biosphere Reserve of UNESCO, ठीक है। Many forest dweller communities celebrates the Akhand Sikar rituals, which is considered to be one of the reasons for the recent forest fire. Which protected area is being described in the above passage? तो देखो याद रखो, यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व में आता है, ठीक है। तो कान्हा नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व में आता है,
नहीं, कान्हा नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं आता है, तो कान्हा नेशनल पार्क तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये वाला हटा दो ऐसे ही। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व आता है, तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आता है बायोस्फीयर रिजर्व में, तो जिम कॉर्बेट बायोस्फीयर में नहीं आता है। ठीक है, नागरहोले टाइगर रिजर्व आता है, तो नागरहोले नहीं आता है। तो बस इतना ही आता है कि यूनेस्को कौन सा साइट आता है, उससे तुम्हारा सिमलीपाल आ गया आंसर। और सिमलीपाल के अंदर में ही तुम्हारा मयूरभंज मयूरभंज टाइगर मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व है। ठीक है, सिमलीपाल के अंदर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेकेंड। फिर 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द रिसेंटली पब्लिश्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP हैज़ रिलीज एन एक्सपेरिमेंटल मैट्रिक्स प्लानिटरी pressures adjustment human development index. Which of the following correctly describe the pressure adjustment human development index? ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। इट इज अ लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एडजस्टेड पर कैपिटा मटेरियल फुटप्रिंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। मतलब प्रेशर एडजस्टमेंट, मतलब कि कितना प्रेशर डाल रहा है इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो इट इज़ अ लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एडजस्टेड, जो ह्यूमन के डेवलपमेंट में एज पर द पर कैपिटा मटेरियल फुटप्रिंट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड। कंज्यूमर वेलफेयर फंड के बारे में बोल रहा है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर वेलफेयर फंड, कंज्यूमर वेलफेयर फंड तो कंज्यूमर के बारे में ही बात करेगा। ठीक है, तो इसका पहला स्टेटमेंट सही लग रहा है। ठीक है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड प्रमोट द प्रोटेक्ट द वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद सेकेंड वाला बोल रहा है कि इट वाज सेटअप अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। ये देखो फैक्ट्स बता दिया, फैक्ट बता दिया तो ज़्यादातर चांसेस होता है कि गलत ही होगा, क्योंकि ये तुम्हारा गुड एंड सर्विस एक्ट 2017 के अंदर में ये बना है। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड बोल रहा है कि इट इज़ बीन ऑपरेटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। फूड के बारे में बोल रहा है। ठीक है, कंज्यूमर के बारे में बोल रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोल रहा है, तो ये ज़्यादातर सही होगा अगर मैच कर रहा है तो। ठीक है, तो 1 और 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे भी देख लो, अगर इसको गलत भी कर देंगे तो 1 अगर सही आएगा 2 तो गलत हो गया, 1 अगर सही होगा तो 1 आंसर है ही नहीं, तो 3 भी हमको सही मानना पड़ेगा। ठीक है, और 2 गलत भी करते हैं तो आंसर डायरेक्ट सी ही निकलता हम लोग का। ठीक है, ए हो नहीं सकता, बी हो नहीं सकता, डी हो नहीं सकता, सी ही आएगा, इसलिए वो सही हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 25 नंबर है कि विद रेफरेंस टू द लैंड होल्डर्स सोसाइटी फाउंडेड इन 1836 to 38। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज द पॉलिटिकल एसोसिएशंस प्रोमिनेंट इन अ बंगाल रीजन। बिल्कुल सही, लैंड होल्डर सोसाइटी बंगाल रीजन में ही प्रोमिनेंट था। सेकंड है कि इट एम्स टू स्ट्रेंथन द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार। जमींदार का इंटरेस्ट को ही अच्छा करने के लिए ये लैंड होल्डर सोसाइटी बना था। ठीक है, फिर थर्ड है कि इट वाज लेटर मर्ज विद द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ऑफ बंगाल। ये भी बिल्कुल सही है। और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ऑफ बंगाल को हेड कौन करता था, तो सेक्रेटरी कौन था, तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ऑफ बंगाल का सेक्रेटरी थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा
1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये ज़्यादातर जो ये क्या बोलते हैं सब्जेक्चुअल जो क्वेश्चन रहता है तो या तो सही होगा या तो सब गलत होगा। ठीक है, मतलब सब गलत मतलब कि एक आध को सही होगा, बस एक सही होगा या कोई भी नहीं सही होगा, and तो सब सही होगा। ठीक है, बीच बीच में नहीं रहता है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है कि गलवान वैली विच इज़ अ फ्लैश पॉइंट ऑफ चाइना एंड इंडिया लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। तो जाहिर सी बात है गलवान रीजन में बहुत सा लड़ाई होता है तो कला होता है तो काराकोरम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है कि रिसेंटली यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर द ह्यूमन राइट हैज़ रेज्ड द कंसर्न ओवर द मिसयूज ऑफ सेडिशन law in India. Sedition law in India. In this context, consider the following statement regarding the sedition under the section of 124A of the Indian Penal Code. तो ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि sedition is also mentioned in one of the reasonable restriction under the articles 92 19 में अगर सेडिशन के बारे में बोलता रहता है तो हम लोग को पता रहता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, हम लोग को पता ही नहीं है कि 19 में सेडिशन भी बोला है, हम लोग को पता रहता है अगर बोला रहता तो। फिर सेकंड रहता है, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि अ पर्सन चार्ज विथ दिस लॉ इज बार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब। सेडिशन लॉ का चार्ज हो गया तो गवर्नमेंट जॉब कर नहीं सकता, पासपोर्ट ले नहीं सकता है, दूसरा कंट्री में ट्रैवल कर नहीं सकता है। ठीक है, फिर थर्ड बोल रहा है कि बाल गंगाधर तिलक वाज द फर्स्ट पर्सन एक्सट्रीम बोल रहा है, एक्सट्रीम के फर्स्ट पर्सन बाल गंगाधर तिलक ही है, ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट पर्सन है जोगेंद्र चंद्र बोस, जो कि 1891 में सिटीजन के चार्ज में नप गया था, मतलब जेल कर चल गया था। ठीक है, तो देखो इसमें तुम्हारा ओनली 2 वाला सही होगा। ठीक है, हाईलाइट कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद 28 नंबर बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन बाय द अष्टप्रधान ड्यूरिंग द शिवाजी पीरियड कंसिडर फॉलोइंग। तो जो समानता था वो मास्टर ऑफ सेरेमनीज था, नहीं, जो समानता था उसको दबीर भी बोलते थे, वो फॉरेन मिनिस्ट्री होल्ड करता था। अमत्य जो था वो फाइनेंस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होल्ड करता था। तो ये भी गलत है। अमत्य जो था वो उसको मौजूदार भी बोलते थे, वो तुम्हारा ओनली फाइनेंस होल्ड करता था। ठीक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होल्ड करता था। ठीक है, अगर इसको सही माने तो 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो कोई भी गलत है। वो वकीनावी जो था जिसको मंत्री बोलते थे, होम मिनिस्टर था। ठीक है, रिलीजियस अफेयर नहीं था। ठीक है, तो 3 भी गलत हो गया। तो अगर सेकंड वाला को सही माने तो 2 होगा और नहीं तो नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आउटकम ऑफ द शिमला कॉन्फ्रेंस। जो कि शिमला कॉन्फ्रेंस को वेबल प्लान भी बोलते हैं। ठीक है, शिमला में विंटर बहुत ज़्यादा होता है ना, ठंडी ज़्यादा होता है, विंटर ज़्यादा होता है, वेबल प्लान। ठीक है, तो पहला बोल रहा है कि ऑल द मेंबर ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वुड बी द इंडियन। तो ऑल बोल रहा है, तो ऑल हो गया एक्सट्रीम स्टेटमेंट, तो होगा नहीं। ठीक है, ओनली द डिफेंस वुड रिमेन इन द ब्रिटिश हैंड until the power was ultimately transferred to the Indian। ठीक है, तो 1 वाला पहले ही काट दो। ठीक है, तो ये काट दिया, सॉरी हाईलाइट नहीं था, काटना था, काट दिया। ठीक है, ये काट दिया, ये काट दिया। ठीक है,
तो बच्चा कौन, बी ओनली, ठीक है। मुस्लिम लीग बॉयकॉट द कॉन्फ्रेंस, नहीं बॉयकॉट नहीं किया था ये, तो ये बचा कौन सा, तो 2 ओनली आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा 30 है क्वेश्चन कि विथ रेफरेंस टू द पंचायत इलेक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जनरल इलेक्शंस टू द 3 टायर ऑफ द पंचायती हेल्ड साइमल्टेनियसली। जाहिर सी बात है पंचायत का जितना भी इलेक्शन होता है सारा पर होता है, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और तुम्हारे पंचायत लेवल पर, सबका एक साथ हो जाता है इलेक्शन, सबको पता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी गांव में रहता है सबको पता है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्शन टू द ग्राम पंचायत मस्ट बी हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉन पॉलिटिकल पार्टी सिंबल। हाँ बिल्कुल सही है, मतलब ग्राम में अगर गांव में तो सबको एक दूसरे को जानता ही है, तो वो पार्टी सिंबल कुछ नहीं यूज करता, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। फिर थर्ड बोल रहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द पंचायत इलेक्शन इज इशूड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2 and 3, ठीक है। फिर उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द होम रूल लीग्स। तो हाई टैक्सेशन एंड वार टाइम मिजरी मोटिवेटेड पीपल टू पार्टिसिपेट इन द एग्रेसिव मूवमेंट, बिल्कुल सही है। द कांग्रेस वांटेड टू सेट अप एक्सटेंडेड आर्म्स फॉर प्रोएक्टिव स्ट्रगल इन द फॉर्म ऑफ होम रूल, ऐसा कांग्रेस कभी नहीं चाहता था, ठीक है। फिर उसका थर्ड है कि द मिस्ट्री ऑफ वाइट सुप्रीमेसी वाज बर्स्ट इन वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3, यानी कि ए आंसर हो जाएगा, करेक्ट पूछ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 32 नंबर बोल रहा है कि माइका इन इंडिया, ठीक है। माइका कैटेगराइज एज अ माइनर मिनरल्स, बिल्कुल सही है, माइका माइनर मिनरल्स में कैटेगराइज होता है। राजस्थान इज द हाईएस्ट रिजर्व ऑफ माइका नहीं है, राजस्थान के पास नहीं है, अरुणाचल प्रदेश के पास है, ठीक है। फिर बिहार आ जाता है, ठीक है। फिर मोस्ट ऑफ द माइका डिपॉजिट इन इंडिया प्रोड्यूस्ड द मस्कोवाइट वेराइटीज और फॉस्फेट माइका, ठीक है, ये बताना चाह रहा है, तो सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3, दैट इज सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू महात्मा गांधी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर। तो टाइगर सपोर्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट called by the Mahatma Gandhi as it's been can bring the स्वराज इन इंडिया। जी नहीं, ये टाइगर सपोर्ट नहीं किया था, रविन्द्रनाथ टाइगर सपोर्ट नहीं किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, ठीक है। टाइगर हमेशा सपोर्ट करते थे तुम्हारे ब्रिटिश सरकार। टाइगर क्रिटिसाइज अंडर द एम्फेसिस गिवन टू द चरखा ऑन महात्मा गांधी, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये क्रिटिसाइज करते थे महात्मा गांधी को क्योंकि वो एम्फेसाइज करते थे मोर ऑन चरखा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी 2 ओनली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर कि अनाउंसमेंट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन से इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन किया हुआ है कि वुमेन का डिग्निटी मेंटेन करना है, ठीक है, मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटी में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हैंड गाइडेड क्लोनिंग टेक्निक्स। regarding the hand guided cloning techniques, तो ये it is a techniques of Ocetes as a mature in vitro and inulated used to held fine blade, ठीक है। Recently the National Dairy Research Institute has developed a buffalo calf named Tejas
अंडर दिस टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है तो बोथ 1 and 2 करेक्ट ही होगा, ठीक है। सॉरी, स्ट्राइक डाउन नहीं है, ये करेक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द fishing cat mammals found in India, which of the following statement is correct? It is the only wild cat species in India that is in the that is a wetland species। तो स्पेसिफाई कर दिया है कि वेटलैंड स्पीसीज में ही ओनली कैट है, ठीक है। तो ये सही हो जाता है आंसर। फिर उसके बाद हो गया कि इट इज कैटेगराइज्ड एज वनरेबल ऑन द IUCN लिस्ट। बिल्कुल सही, वनरेबल कैटेगरी में आता है, ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड बोल रहा है कि इन इंडिया इट इज़ फाउंड ओनली इन द हिमालय फुटप्रिंट, ओनली इन द हिमालय फुटप्रिंट ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। तो यहीं पर थोड़े वेटलैंड है, वेटलैंड तुम्हारा सुंदरबन में भी वेटलैंड है, ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, कॉन्ट्राडिक्टिंग हो रहा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 1 and 2, ठीक है। हाईलाइट करता हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द टूटी टिंडी स्टेचर्स जोन्स, टूटी टिंडी स्टेचर जोन्स, ठीक है। तो टूटी टिंडी स्टेचर जोन है जो तुम्हारा इट इज अ मेजर पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालय वेयर द हिमालय टेक शार्प साउथवर्ड बेंड्स टू कनेक्ट इनटू द इंडो बर्मा रेंज, ठीक है। फिर उसके बाद 38 है कि विथ रेफरेंस टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज स्टैट्यूटरी बॉडी, बिल्कुल सही है, क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है, टू रेगुलेट एंड रिप्रेजेंट द इंडियन बार, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है इट प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट्स एंड एथिक ऑफ द एडवोकेट इन इंडिया कोर्ट, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 बार काउंसिल का। फिर 39 नंबर है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्मी कंपोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज? इट हेल्प इन रेजिंग द pH लेवल ऑफ द सॉइल, बिल्कुल सही है, pH लेवल को इंक्रीज करता है सॉइल में, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट मतलब डिक्रीज होगा तो एसिडिक हो जाएगा, इंक्रीज होगा तो बेस बनाता है, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, बिल्कुल सही है। वर्मी कंपोस्ट कैन बी सुटेबली प्रैक्टिस अंडर द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, नहीं, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पर नहीं होता है तुम्हारा, ये फिक्स रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि लिमिटेड रेंज, ज़्यादा हीट हो जाएगा तो नहीं काम करेगा वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली, ठीक है। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ग्रीन टैक्स। ग्रीन टैक्स से रिलेटेड, द ग्रीन टैक्स would be levied only on the transport vehicles to curb pollutions in the country। नहीं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स प्लस प्राइवेट व्हीकल पर भी अप्लीकेबल होगा। ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो कि पुराना है, 8 साल पुराना है, ठीक है, और प्राइवेट व्हीकल जो 15 साल पुराना है उस पर लेवी किया जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स and those running on an alternate fuel like CNG, ethanol would be exempted, बिल्कुल सही है। और जो फार्म व्हीकल होगा उसको भी एग्जम्प्ट कर देगा, जैसे ट्रैक्टर हो गया, टीलर हो गया, ठीक है, ये सबको भी एग्जम्प्ट कर देगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा B2 ओनली करेक्ट, ठीक है। फिर 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फोटोनिक्स इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ जनरेटिंग, कंट्रोलिंग एंड डिटेक्टिंग प्रैक्टिस ऑफ लाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल एप्लीकेशंस ऑफ फोटोनिक्स?
ठीक है। तो फोटोनिक्स का तुम्हारा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन चाहता है, ठीक है। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला देख लो स्टेटमेंट है, डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, बिल्कुल सही है। फास्ट डेटा कम्युनिकेशन फोटोनिक्स से कर सकते हैं, ठीक है। इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ द लाइट कर सकते हैं फोटोनिक्स से। डिटेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन द बिल्डिंग फोटोनिक्स से कर सकते हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो डी हो जाएगा, 1 and 2 3 4 सारा का चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर 42 नंबर है कि विथ रेफरेंस टू द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। पहला स्टेटमेंट है कि इट इज एग्रीमेंट्स बिटवीन द टू पीपल इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्यूटर कोड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर कोड। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंप्यूटर कोड से। इट इज़ ईजिली एडिटेबल एंड मॉडिफाई। तो ये इजीली एडिटेबल और मॉडिफाई नहीं होगा। अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो पक्का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। वो इजीली एडिटेबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा A1 ओनली, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द टोरी सेक्शन टेक्नोलॉजी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इट इज अ प्रोसेस दैट कैन कन्वर्ट राइस स्टेबल्स इनटू अ बायोकोल, बिल्कुल सही बायोकोल में। अब द बायोमास इज हीटेड टू मोर देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट। 800 डिग्री सेंटीग्रेड तो लोहा थोड़ी पिघलाना है, ठीक है। वो जो रॉ मटेरियल, ये क्या बोलते हैं, जो रेसिड्यू है फार्मिंग का, वो जलाना है, ठीक है। लोहा नहीं जलाना है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए। 200 डिग्री से लेकर 300 डिग्री काफ़ी है, ठीक है। फिर उसके बाद कंबस्टिबल गैस रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग द रिक्वायर्ड हीट। हाँ, ये भी ये होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा C1 and 3। ऐसे भी टू को एलिमिनेट करेगा ना तो सारा एलिमिनेट हो जाएगा, B, C, D सब एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। फिर 44 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मार्शल लॉ अंडर द आर्टिकल 34 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मार्शल लॉ आर्टिकल 34 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो इट एम्पावर द पार्लियामेंट टू आइडेंटिफाई एनी पर्सन of any act done by him in the connection with the maintenance of orders in any area where the martial law was in force। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही सही है, ठीक है, बिल्कुल ही सही है। फिर उसके बाद सेकंड बोल रहा है कि ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स, ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स, तो ऑल यहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाता है, तो ये ज़्यादातर चांसेस है कि गलत ही होगा, ठीक है। पढ़ लेते हैं कि ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स आर सस्पेंडेड इन द एरिया वेयर द मार्शल लॉ इज डिक्लेयर्ड। तो ऑल नहीं होता है यहाँ पर, तुम्हारा हैबियस कॉर्पस एप्लीकेबल होता है, ठीक है। मार्शल लॉ इज नेवर बीन, अब ये वाला सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये C हो नहीं सकता है, ठीक है, और D हो नहीं सकता, C और D हो नहीं सकता। तो थर्ड वाला देख रहे हैं कि A B दोनों में है, तो यानी थर्ड वाला सही होगा, ठीक है। तो मार्शल लॉ हैज़ नेवर बीन इम्पोज्ड इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ठीक है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, ये नेवर इम्पोज हुआ है, ठीक है, कभी नहीं इम्पोज हुआ है इंडिपेंडेंट पोस्ट इंडिपेंडेंट में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा A1 and 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट हैज़ ब्रॉट आउट बायोपेस्टिसाइड्स टू कंट्रोल द Panama disease। In this context, which of the following statement is correct regarding the Panama disease? तो पहला statement, it is a fungal disease that affect the banana plant, Panama, ठीक है, बिल्कुल सही है। It infects the plants through
through its roots and stops water from essential nutrients from the being transported. बिल्कुल सही है। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर तुमको नहीं आता है तो दोनों सही मारो, ठीक है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। फोर्टी सिक्स नंबर बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर प्रमोशन ऑफ chemical and petrochemical sector in India. The increase of the import duty on feedstocks such as naphthalene. तो अगर प्रमोट करना है तो इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दोगे तो प्रमोशन होगा नहीं केमिकल का, ठीक है। तो 1 वाला तो गलत लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर डिक्रीज होगा इन द इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑफ फीड स्टॉक एंड नेप्थर। फिर 100% FDI इज अलाउड अंडर द ऑटोमेटिक रूट इन द केमिकल सेक्टर, बिल्कुल सही है। फिर मैंडेटिंग सर्टिफिकेट फॉर इम्पोर्टेड केमिकल्स टू प्रिवेंट द डंपिंग ऑफ चीप केमिकल, बिल्कुल सही है। मैंडेटिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर द इम्पोर्टेड केमिकल्स टू प्रिवेंट द डंपिंग ऑफ द चीप केमिकल। सस्ता क्वालिटी का यहाँ पर तात्पर्य है। फिर 47 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ द एक्सटर्नल डेप्थ ऑफ इंडिया। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग एक्सटर्नल डेप्थ है। FII इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल्कुल है। बोरिंग थ्रू द मसाला बॉन्ड बिल्कुल है, तीनों है, ठीक है। तो हो जाएगा D 1, 2 and 3। फिर 48 नंबर है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कमिटीज ऑन अ प्राइवेट मेंबर बिल। तो प्राइवेट मेंबर बिल का कमेटी के बारे में बोल रहा है। तो इट इज़ अ स्पेशलाइज कमिटीज ऑफ द लोकसभा, बिल्कुल सही है। लोकसभा का स्पेशलाइज कमेटी है ये प्राइवेट कमिटी ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल। लोकसभा कमिटीज इज प्रिसाइडेड ओवर द डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस। डिप्टी स्पीकर इसको प्रिसाइड करता है, क्योंकि ज़्यादातर प्राइवेट मेंबर जो होता है वो तुम्हारा अपोजिशन से होता है। अपोजिशन के पास उतना तजुर्बा नहीं होता है, तो इसको जो प्रिसाइड करता है वो तुम्हारा डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड करता है, ठीक है। वो C आंसर हो जाएगा, बोथ 1 and 2। फिर 49 नंबर क्वेश्चन है कि इट इज़ द इंडियन चाइनीज कम्युनिटी लिव इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन्स मोस्टली इन द स्टेट ऑफ द असम, त्रिपुरा, मिजोरम से, ठीक है। दिस कम्युनिटी रिकोगनाइज एज अ पार्टिकुलर वनरेबल ट्राइब्स ग्रुप्स इन त्रिपुरा। त्रिपुरा में पार्टिकुलर PBTG में डाल गया है। दे परफॉर्म एज वेल एज होजागिरी फोक डांस इन द मिजोरम। They have been targeted by ethnic organizations demanding its exclusion from the electoral rolls, forcing the tribes to flee to the Tripura। बिल्कुल सही है। ये तुम्हारा ब्रू ट्राइब के द्वारा हुआ है, ठीक है। ब्रू ट्राइब के को हुआ है, ठीक है, ये सब चीज़, ठीक है। तो 50 नंबर क्वेश्चन है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 131 द सुप्रीम कोर्ट हैज द ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन टू द डील विद द फेडरल डिस्प्यूट इन इंडिया, बिल्कुल सही है। ऑल डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटीज ऑफ अ सेंट्रल लॉ आर डेल्ट विद द अंडर द आर्टिकल 131। ऑल डिस्प्यूट है, एक तो यहाँ पर तुम्हारा गलत हो गया। और ये जो डिस्प्यूट ऑल डिस्प्यूट जो इन्वॉल्व होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिटीज ऑफ सेंट्रल लॉ आर डेल्ट विद आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी से रिलेटेड होता है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनली वो लॉ मतलब कि ठीक है कि नहीं ठीक है।
वो मतलब कि रेमेडी से रिलेटेड है, ठीक है। 32 आर्टिकल एंड 226 आर्टिकल के तहत द सेंट्रल लॉज कैन नॉट बी चैलेंज इन द स्टेट हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है स्टेट हाई कोर्ट में भी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा वन ओनली करेक्ट। जैसे कि हाल फिलहाल में जो फार्म बिल था वो तुम्हारा केरला ये क्या बोलते हैं वो सिटीजनशिप वाला था एक्ट वाला, तो केरला में हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो यानी कि ये थर्ड स्टेटमेंट गलत होगा। स्टेट हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है सेंट्रल लॉ का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर 51 नंबर क्वेश्चन देख लो कि रणवीर कमिटी वाज रिसेंटली कंस्टिट्यूटेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल लॉ, और रणवीर पिनल कोड चलता है तुम्हारा जम्मू कश्मीर में, ठीक है, रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल लॉ। फिर उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। तो ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड जो होता है कंसिडर द मेंबर फ्रॉम द बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों तुम्हारा स्टैंडर्ड मेंटेन करना सेंट्रल में भी स्टेट में भी। इट वर्क अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज नहीं करता है ये तुम्हारा कॉमर्स कंज्यूमर अफेयर, कंज्यूमर को स्टैंडर्ड को देखना है, कंज्यूमर को नहीं देखना है स्टैंडर्ड। तो कंज्यूमर अफेयर एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वन ओनली करेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया हेल्प द कोर्ट इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी वैलिडिटी ऑफ लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ पूछ रहा है कि कौन डिटरमाइन करता है। तो फंडामेंटल राइट भी करता है, डीपीएसपी भी करता है, फंडामेंटल ड्यूटी भी करता है, प्रीएम्बल भी करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी वैलिडिटी, ठीक है, ऑफ द लॉ। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अनुशीलन समिति। तो ढाका अनुशीलन समिति एंड द जुगांतर अनुशीलन समिति वर द ऑफसेट ऑफ द offshoot of the sex organizations from the single parents body founded by the प्रमोद मित्रा। बिल्कुल सही है, प्रमोद मित्रा जो था उसी से सबसेट निकला ढाका अनुशीलन समिति और जुगांतर अनुशीलन समिति। फिर ढाका अनुशीलन समिति रिस्पॉन्सिबल फॉर द बरेड डकैती। बिल्कुल सही है, बरेड डकैती में ढाका अनुशीलन समिति का हाथ था, ठीक है, हाथ पैर जो भी बोलो सब था, ठीक है, ठीक है। तो ये बरेड डकैती क्या कब हुआ था? तो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में हुआ था 1905 में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। फिर उसके बाद 55 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द परमाफ्रॉस्ट आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है there is approximately twice as much carbon in a permafrost than the currently in the earth atmosphere। बिल्कुल सही है। फिर तवांग of a permafrost, ठीक है, may lead to an outbreak of the bacterial and viral disease हो सकता है। तवांग of the permafrost can damage the houses, road, gas pipeline and other infrastructure। जो ऐसी बातें कर नहीं सकता हम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा डी 1 2 and 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द सन्यासी रिबेलियन। सन्यासी रिबेलियन जो टुक प्लेस इन द बंगाल आफ्टर द ग्रेट फेमिन ऑफ 1770। बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद द पार्टिसिपेंट्स वर ओरिजिनली ट्राइबल्स, सन्यासी थे तो साधु उदू थे, ट्राइबल्स नहीं थे, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड बोल रहा है द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिबेलियन वाज द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश अपॉन द पिलग्रिमेज विजिटिंग होली प्लेसेस। हाँ बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद
आनंद मठ नोवेल ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बेस्ड ऑन द सन्यासी रिपोर्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा C1, 3 and 4। ठीक है, फिर उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ द लेटर वैदिक पीरियड डिफरेंस फ्रॉम द ऋग्वेदिक पीरियड। तो द ऋग्वेदिक आर्यंस वर pastorals, whereas the later Vedic periods agriculture become the mainstay of the economy, बिल्कुल सही है। फिर social differentiations in the form of the Varna system was prevalent in both of the early and the later Vedic period। Varna system early Vedic period में नहीं था, लेटर वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम बहुत ज़्यादा हो गया था। ठीक है, तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है। फिर उसके बाद थर्ड है कि द अर्ली ऋग्वेदिक गॉड्स लाइक इंद्रा एंड अग्नि लॉस्ट द इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में आइडलिज्म बहुत ज़्यादा होने लगा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा C1 and 3 आर करेक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द कंस्ट्रक्शन एंड demolition construction and demolition waste management rules 2016, consider the following statement। ठीक है, फिर इसका पहला स्टेटमेंट है कि this rule applies to the waste generated from the construction of new buildings but not to the repair of any existing building, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद सेकंड बोल रहा है कि डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स आर exempted फ्रॉम दिस रूल्स फ्रॉम जनरेटिंग एनी कंस्ट्रक्शन एंड demolition waste arising from the construction of any civil structure। ठीक है, तो सिविल स्ट्रक्चर से जो डिमोलिशन होगा वो कंसिडर किया जाएगा, बिल्कुल सही है। जो सिविल से होगा वही उसी को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट आर एग्जाम्प्टेड नहीं, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट एग्जाम्प्टेड नहीं है, उसको भी इंक्लूड किया गया। ठीक है, उसको भी इंक्लूड किया गया है, सॉरी। ठीक है, और द रूल एप्लीकेबल टू द वेस्ट जनरेशन फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग एंड नॉट फॉर द रिपेयर, नहीं, न्यू बिल्डिंग और रिपेयर बिल्डिंग को भी कंसिडर किया गया है। ठीक है, रिपेयर बिल्डिंग को भी कंसिडर किया गया। एज पर द रूल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB shall prepare the operational guidelines related to the environmental management of construction and demolition waste management, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा A3 ओनली करेक्ट। ठीक है, फिर 59 नंबर क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेसेंचिमल स्ट्रीम सेल्स। ठीक है, मेसेंचिमल स्ट्रीम सेल, ठीक है, स्टेम सेल। तो मेसेंचिमल स्टेम सेल के बारे में तुम्हारा पूछ रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा दे आर द एडल्ट स्टेम सेल्स विच कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स, बिल्कुल सही है। दे कैन बी यूज्ड टू मेक अ स्पेशलाइज्ड सेल फाउंड इन अ स्केलेटल टिश्यू। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। फिर 60 नंबर क्वेश्चन है कि वेरियस स्टेट गवर्नमेंट हैव प्रपोज्ड प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशंस इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। इन दिस context, consider the following statements। A bill recommending such reservation must be reserved for the president approval। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बिना प्रेसिडेंट अप्रूवल के भी पास कर देता है। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट हैज़, जैसे कि हरियाणा में हुआ, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ कैप्ड द रिजर्वेशन ऑफ 50% इन बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट। नहीं, 50% कैप है पब्लिक में, प्राइवेट में ऐसा कुछ नहीं रूल आया है अब तक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा डी हो जाएगा आंसर, नाइदर 1 nor 2।
आर करेक्ट। फिर उसके बाद ये देख लो, माइग्रेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग एनिमल्स, ठीक है। कंसिडर फॉलोइंग टाइप ऑफ फिश दिया हुआ है, टाइप ऑफ माइग्रेशन दिया हुआ है। तो पहला जो है कि एंडोरोमस फिश जो होता है वो बॉर्न इन फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर में बॉर्न होता है। ये माइग्रेटेड इनटू द साल्ट वाटर वेयर दे ग्रो इनटू एडल्ट, बिल्कुल सही है। ये ए से ही नीचे डाउन जाता है, तो यानी स्ट्रीम ही डाउन होता है, ठीक है, ये सही है। फ्रेश वाटर में जाता है और एडल्ट हो जाता है तुम्हारे साल्ट वाटर में, ठीक है। फिर उसके बाद पोटामोडोरस फिश जो होता है वो तुम्हारा born in a fresh water and migrated in a fresh water only, मतलब कि अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं पोटामोडोरस, मतलब पोटेबल वाटर में नहीं होता, पोटेबल बोलते हैं पीने वाला वाटर, यानी फ्रेश वाटर में ही रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद कैटाडोरमस फिश जो होता है वो बॉर्न इन अ साल्ट वाटर, ठीक है, एंड माइग्रेटेड टुवर्ड्स द फ्रेश वाटर, ठीक है, कैटायन। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली करेक्ट, ठीक है, क्योंकि 2 और 3 इंटरचेंज कर दिया गया है। फिर 62 नंबर बोल रहा है कि साउथ एशिया कॉरपोरेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, SACEP and the South Asia Wildlife Enforcement Network SAWEN has been set up for the better cooperation in the field of environment and combat the wildlife crimes in the South Asia respectively. Which of the following statement countries are member of both of these bodies? तो जितना भी साउथ एशिया है तो साउथ एशिया का जितना भी 8 कंट्री है सब इसमें पार्टिसिपेट करेगा। मालदीव, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान सारा। इसका आंसर हो जाएगा टी 1 2 3 4, ठीक है। फिर इसके बाद 63 नंबर है कि विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता किंगडम द एंशिएंट इंडिया द टर्म्स भाग मतलब टैक्स, हिरण्य मतलब टैक्स, उदेंगा मतलब टैक्स ही होता है, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस, भाग, हिरण्य, उदेंगा, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ द टैक्स ही है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि 64 नंबर कि कंसीडर फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। विच ऑफ द अबव मेंशन इन अ सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जाहिर सी बात है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मेंशन है और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मेंशन है, अटॉर्नी जनरल नहीं मेंशन है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं मेंशन है, बाद में बनाया गया था। फिर 65 नंबर है कि कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिटिंग ऑफ अ हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट इन इंडिया। पहला है कि सिटिंग ऑफ अ लोकसभा इज ड्यूली constituted only when the presided over by the speaker। ऐसा कुछ नहीं है, स्पीकर नहीं भी है तो भी वो चलेगा, ठीक है, प्रिसाइड किया जाएगा। फिर द presence of at least one minister is necessary for concerning the sitting of the house, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद थर्ड है कि the assembly of the two house of the parliament is heard by the president addressing constitutes a sitting of the Rajya Sabha, नहीं राज्य सभा नहीं, कॉमन हाउस होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा D1 नॉन। फिर 66 नंबर क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल क्लाइमेट एम्बिशंस समिट, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि it was organized and co-hosted by the economic forums and the world wildlife funds, नहीं इसके द्वारा नहीं किया गया है, ठीक है। इंटरनेशनल क्लाइमेट एम्बिशंस समिट्स नहीं इसके द्वारा नहीं किया गया। इट एम्स टू हाईलाइट द अचीवमेंट ऑफ द
public as well as private agency towards the carbon reduction and enhancing the climate finance। बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन कि trade deficit between the India and China and declining in the 5 years low in 2020, which of the following reason? The decline in the China export to India बिल्कुल सही है, increase Indian export to the China बिल्कुल सही है, sharp increase in the export of Indian iron and steel to the China बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा D 1, 2 and 3, कुछ ना कुछ तो सब कंट्रीब्यूट कर ही रहा होगा। फिर 68 नंबर है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। पहला है कि इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी बिल्कुल सही है, एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एंश्योर द फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन द मार्केट ऑफ इंडिया बिल्कुल सही है। इट हैज़ द पावर टू पनिश दोज इंडल्जिंग इन एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस बिल्कुल सही है। फिर थर्ड है कि it can take up summative investigations for alleged price centralizations of a product बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा D 1, 2 and 3। 69 नंबर क्वेश्चन है कि which of the followings were the built during the region of Palwas। तो पालवास के टाइम में कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम में बिल्ड हुआ था। कैलाशनाथ टेम्पल, कैलाशनाथ शिव जी से रिलेटेड हुआ था। ठीक है, फिर विरूपक्ष टेम्पल ये नहीं हुआ था, क्योंकि विरूपक्ष जो टेम्पल है वो विष्णु भगवान से रिलेटेड है। सिक्सोर टेम्पल एट मोमल्लापुरम शिव जी से रिलेटेड है। ठीक है, ये हुआ था। और मंडगा पुत्तू रॉक टेम्पल भी हुआ था। ठीक है, शिव जी से रिलेटेड है। सोर टेम्पल ऑफ मोमल्लापुरम, ठीक है, मंडगा पुत्तू रॉक का टेम्पल भी हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 and 4, सी आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन देख लो। 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि is a process of inserting the part of one plants into the another in such a way that a union of which take place and combinations will continue to growth as a single plant. Palm is a growth through such of the methods of the plant propagations। ठीक है, तो ये तुम्हारा ग्राफ्टिंग बता रहा है। ठीक है, कटिंग में क्या होता है, कट कट के दूसरी जगह रोप देते हैं। लेयरिंग में क्या होता है कि लेयरिंग मतलब कि एक तरह से मतलब ज़मीन में ही बोते हैं। ठीक है, लेयर करके। तो बर्डिंग जो होता है वो ईस्ट में होता है। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग बचा। ठीक है, फिर उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशंस, ठीक है, international investment position, consider the following statement that it shows the economic stocks of external financial assets and liability at the particular points of time। बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ IIP means that the nation is the debitor and negative IIP means that it is a creditor। मतलब उल्टा बोल रहा है। तो पॉजिटिव होता है तो मतलब क्रेडिटर होता है, नेगेटिव होता है तो डेटर हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा A 1 ओनली। फिर 72 नंबर बोल रहा है कि तुम्हारा द परफॉर्मेंस इज अ डेरिवेटिव्स ऑफ द कोडियटम। ठीक है, यूनेस्को हेरिटेज इंटेजिबल हेरिटेज साइट में है। ठीक है, एंशिएंट संस्कृत थ्रेट है ऑफ केरला का। ठीक है, द टेक्स्ट फॉर द आर्ट फॉर्म्स इज श्री कृष्णमाचार्यतम दैट comprised of 217 sloks taken from the various scripts। It starts with the description of Mathura and culminates
with the abductions of Subhadra. ठीक है, it is performed by a single female actress, assigning the role different character of the stories. Which of the art forms been described in the passage given below? तो ये जो आर्ट फॉर्म है वो बोलते हैं नागी नगीर कोट्टू। ठीक है, कोट्टम कोडियट्टम कोट्टू। ठीक है, नगीर कोट्टू। ठीक है, तो 73 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पिटलैंड। पिटलैंड मतलब वेटलैंड को भी बोलते हैं पिटलैंड। ठीक है, दे आर लार्जेस्ट नेचुरल टेरेस्ट्रियल कार्बन स्टोर्स। बिल्कुल सही है, कार्बन स्टोर बहुत करता है। फिर पिटलैंड अकाउंट्स फॉर लेस देन 10% ऑफ द ग्लोबल लैंड सरफेस। बिल्कुल सही है। दे आर क्लासिफाइड एज अ वेटलैंड अंडर द रामसर कन्वेंशन। बिल्कुल सही है। पिटलैंड ऑकर्स इन एवरी क्लाइमेटिक जोन। बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। फिर बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द टर्म्स इक्वालिटी बिफोर द लॉ अंडर द आर्टिकल 14। एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन द फेवर ऑफ द पर्सन। बिल्कुल सही है। नो पर्सन अबव द लॉ। बिल्कुल सही है। लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि एक जैसा लोग को एक जैसा ट्रीट हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारी इक्वालिटी में ये सब नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1 और 2। ठीक है, फिर उसके बाद ये तुम्हारा जो लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये तुम्हारा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स टाइप ऑफ सॉइल एंड एसोसिएटेड रीजन्स। एलुवियल सॉइल पिडमोंट प्लेन। बिल्कुल सही है। लेटर्ड सॉइल हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। बिल्कुल सही है। रेड सॉइल लो रेनफॉल। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1 2 3 आर करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्टीपल इन्वेसिव एलियन स्पीसीज have become a threat to the ecosystem worldwide. In this context, which of the following are the common characteristics of invasive alien species? तो रैपिड रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। बिल्कुल सही है। हाई डिस्पर्सल एबिलिटी। बिल्कुल सही है। फेनोटिपिक प्लास्टिसाइड, मतलब कि एबिलिटी टू अडेप्ट, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि रिसेंटली द 100th डेथ एनिवर्सरीज ऑफ द बाल गंगाधर तिलक इज ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, रिलेटेड टू बाल गंगाधर तिलक। ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। बिल्कुल सही है। वो स्वामी विवेकानंद जो 1998 या 91 में कुछ स्पीचेस दिया था, वो तो उस समय भी बाल गंगाधर तिलक जिंदा थे। ठीक है, शिकागो में। ठीक है, तो बी ए वाला सही है। हिज कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज वाज बेस्ड ऑन द वेदांत फिलोसफी। वेदांत फिलोसफी को बहुत मानते थे। ठीक है, फिर ही वर्मिटली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश रूल थ्रू द मराठी पब्लिकेशन द मराठा। ठीक है, तो मराठा पब्लिकेशन मराठी में नहीं था, वो तुम्हारा इंग्लिश में था। ठीक है, द मराठा। और केसरी जो था वो मराठी में था। फिर उसके बाद डी बोल रहा है ही पब्लिश द ओरायन टू एस्टेब्लिश द प्राइमेसी ऑफ वैदिक लिटरेचर। बिल्कुल सही है। तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ही गलत है। ठीक है, फिर 78 नंबर है कि recently government has proposed to set up India 4th bird ring station in Bihar. Which of the following is not the purpose of the establishing the bird ring station? तो पहला है कि ये तुम्हारा इस्टेब्लिश किया जा रहा है ये तुम्हारा इस्टेब्लिश किया जा रहा है
to observe and monitor the research of the migratory birds, बिल्कुल सही है. To study the population changes in the species declining, बिल्कुल सही है. It is just in situ conservation of critically endangered avian species, नहीं, क्रिटिकली इंडेंजर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है. ये बस माइग्रेटरी बर्ड का रहने ठहरने और देखने का जगह है, ठीक है. फिर डी बोल रहा है टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ द बर्ड कंजर्वेशन. हाँ, कंजर्व कर ही लेगा तुम्हारा अगर ऐसा कुछ रहेगा प्रोटेक्टेड एरिया तो, ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है. फिर 79 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रोडक्शंस प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है, ठीक है, PPI. It measures the change in the average retail price that consumer pay for the goods. नहीं, कंज्यूमर पे नहीं, जैसे कि वो फैक्ट्री से निकलता है ना, उस समय जो प्राइस रहता है उसी को बोलते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स. इसमें टैक्सेस जो होता है वो एक्सक्लूडेड रहता है, ठीक है. तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली करेक्ट, ठीक है. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसेंटली कंस्टिट्यूटेड दिशा फंड. तो दिशा फंड रिलेटेड टू द UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल से रिलेटेड है, ठीक है, दिशा फंड, ठीक है. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फॉर द जैन केव. जैन केव के लिए उदयगिरी फेमस है, बदामी फेमस है, इलोरा फेमस है. तो रावण पड्डी जो है वो तुम्हारा एहोल में है, ये तुम्हारा फेमस नहीं है, ये ब्राह्मणिकल केव है, ठीक है, रावण पड्डी, ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 ओनली करेक्ट, ठीक है. फिर 82 नंबर क्वेश्चन देख लो. 82 नंबर है कि इट हैज़ बीन रिटन बाय द बुद्धिस्ट पोएट. इट डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ अ डांसर who preserves her chastity from a prince and become a Buddhist nun to preach its doctrine. Who became the Buddhist nun. It gives a glimpse of the developments of a fine art in the Sangam art. तो संगम एज में ये बनाया गया था. तो ये है तुम्हारा तो नॉन बनेगी, बुद्धिस्ट नॉन बनेगी, तो बुद्धिस्ट को ऐसे नहीं लगा तो तुम्हारा मनी मेकलम होगा, ठीक है, मनी मेकलाई, ठीक है. मनी मेकलाई रिटन बाय सतनारा, ठीक है, ऑफ मदुरई. मनी मेकलाई रिटन बाय सतनारा ऑफ मदुरई, ठीक है. फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेस इंडिकेट्स द हाई स्टेबिलिटी ऑफ बैंक. तो स्टेबल तभी होगा बैंक जब हाई कैपिटल एडिक्वेट रेशियो होगा, बिल्कुल सही है. लो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स आएगा, ठीक है, एंड हाई लोन टू डिपॉजिट रेशियो, लो लोन टू डिपॉजिट रेशियो होगा, मतलब डिपॉजिट ज़्यादा होना चाहिए, लोन कम होना चाहिए, ठीक है, तभी उस बैंक का स्टेबल रहेगा. तो ए हो जाएगा 1 and 2 ओनली करेक्ट, ठीक है. फिर 84 नंबर क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गावी, जो कि वैक्सीन अलायंस है, ठीक है. तो गावी से रिलेटेड बोल रहा है. तो इट इज पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप विथ गोल ऑफ इंक्रीजिंग एक्सेस ऑफ इम्यूनाइजेशंस ऑफ इन पुअर कंट्री, बिल्कुल सही है. इट वाज फॉर्म्ड एज एन इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड टू फाइट द कोविड पैंडेमिक. नहीं, ये 2000 में ही फाउंड हो गया था, ठीक है. तो ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तुम्हारा ए ओनली करेक्ट, 1 ओनली. फिर 85 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्टेट्स ऑफ अ यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, ठीक है, स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी इन इंडिया. पहला स्टेटमेंट है कि ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड ऑल द यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर हैव नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है. तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेटिव विच लेजिस्लेचर हैव अ नॉमिनेटेड मेंबर्स. नहीं, तुम्हारा दिल्ली में नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता. ऑल स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली
all union territories with a legislative have the nominated member। तो सारा स्टेट में तो नोमिनेटेड मेंबर एक आध तो होगा ही, लेकिन दिल्ली में नोमिनेटेड मेंबर एक भी नहीं होता है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि ऑल स्टेट्स एंड ओनली द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी हैव द रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। नहीं, जम्मू कश्मीर का भी रिप्रेजेंटेशन होता है राज्यसभा में, ठीक है। और बाकी कोई भी यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है राज्यसभा में, ठीक है। लोकसभा में होता मगर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर वन नॉर टू आर करेक्ट, ठीक है। फिर 86 नंबर है क्वेश्चन कि विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि एंजल फंड इज अ मनी पूल क्रिएटेड बाय द हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल फॉर इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस स्टार्टअप। बिल्कुल सही है। फंड ऑफ फंड इज अ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ होल्डिंग पोर्टफोलियो of other investment fund rather than investing directly to the stocks। हाँ, तो फंड वाला को फंड देना है, ठीक है, फंड ऑफ फंड, ठीक है, और डायरेक्टली स्टॉक में नहीं ये करना है, ठीक है। तो ये भी सही है। डेब्ट फंड इज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, AIF। डेब्ट फंड इज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड विच इन्वेस्ट प्राइमरली इन डेब्ट सिक्योरिटीज टू लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों कंपनियों में कर सकते हैं तो मैं डेब्ट फंड, ठीक है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 and 3 आर करेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। द प्रोक्लेमेशन ऑफ इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। हाँ, बिल्कुल सही है। इट कैन ओनली बी इम्पोज ऑन अ स्टेट एंड नॉट यूनियन टेरिटरी। नहीं, यूनियन टेरिटरी में भी इम्पोज किया जाता है, जैसे कि पुडुचेरी में हाल फिलहाल में किया गया। फिर इट कैन बी प्रोक्लेम्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टेंडर अंडर द आर्टिकल 74। ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली। फिर उसके बाद कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम स्कीम। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। नहीं, इन्वायरमेंट तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको इम्प्लीमेंट करेगा, कंजर्वेशन ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम। इट डील्स विद द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द लेक एज वेल एज वेटलैंड। बिल्कुल सही है। फिशरी डेवलपमेंट इज वन ऑफ द एक्टिव एक्टिविटीज़ कवर्ड अंडर दिस स्कीम। बिल्कुल सही है। फिशरी को ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर को, शोर लाइन प्रोटेक्शन को, लेक फ्रंट डेवलपमेंट करना है, कैचमेंट एरिया का मतलब कि ट्रीटमेंट करना है, ये सब सारा इसमें इंक्लूड रहेगा तुम्हारा किसमें, नेशनल प्लानिंग फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 and 3 ओनली, बी। फिर 89 नंबर क्वेश्चन देख लो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन द क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ग्रिड कंप्यूटिंग। तो वाइल द क्लाउड कंप्यूटिंग डज नॉट रिक्वायर्ड सेटिंग अप ऑफ सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही है। अ ग्रिड कंप्यूटिंग इंस्टॉलेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इज एसेंशियल। हाँ, इट कंप्राइज द ग्रिड कंप्यूटिंग in comparison of the grid computing, cloud computing maintain the resource centrally। हाँ, रिसोर्स सेंट्रली होता है क्लाउड कंप्यूटिंग और ग्रिड कंप्यूटिंग में कोई पर्टिकुलर जगह पर रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है तो करेक्ट होगा ही। फिर 90 नंबर क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द लॉरेंशियल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट को हाईलाइट कर लो, ठीक है। पहला बोल रहा है कि इट हैज़ फीचर ऑफ बोथ मैरीटाइम एंड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। बिल्कुल सही है। इट इज़ सम टाइम रेफर एज ए गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट। गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट ये चाइनीज टाइप ऑफ क्लाइमेट या तुम्हारा
क्या बोलते हैं, वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट बोलते हैं गल्फ टाइप क्लाइमेट को, ठीक है। फिर उसके बाद इट हैज़ कोल्ड ड्राई विंटर, कोल्ड ड्राई विंटर होता है, वार्म वेट समर होता है, बिल्कुल सही है। इन द सदर्न हेमिस्फीयर दिस क्लाइमेट टाइप इज एब्सेंट, बिल्कुल सही है, ये सदर्न में नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी, इसको गल्फ टाइप क्लाइमेट नहीं बोलते हैं, ठीक है। गल्फ टाइप क्लाइमेट को बोलते हैं वार्म टेम्परेचर ईस्टर्न मार्जिन चाइनीज टाइप क्लाइमेट को बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 91 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द सीड जनरेशन, परमिबिलिटी ऑफ द वाटर, बिल्कुल सही है। एवरेज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है। साइज ऑफ द सीड, बिल्कुल सही है। बरियल डेप्थ ऑफ द सीड, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी 1 2 3 4। फिर 92 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द क्वासर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इट इज अ astronomical object founded at the center of the galaxy in which a supermassive black hole is surrounded by the gaseous accretions disk, बिल्कुल सही है। इसी को बोलते हैं क्वासर, ठीक है। क्वासर एक तरह से ब्लैक होल ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है इट फंक्शन लाइक अ ब्लैक होल एंड दैट कैन ओनली बी डिटेक्टेड बाय वाचिंग फ्रॉम इट इफेक्ट्स ऑन द नियर बाई स्टार्स एंड, हाँ इससे 90% हो जाता है, लेकिन 10% तुम्हारा रेडियो एक्टिव रेडियो फ्रिक्वेंसी से भी पता कर सकते हैं हम लोग उसको, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली, ऐसे भी ओनली बोल दिया तो ये एक्सट्रीम क्वेश्चन एक्सट्रीम स्टेटमेंट बना दिया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1 ओनली करेक्ट। फिर 73 नंबर बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट को हाईलाइट कर लो, करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो नॉट करेक्ट, इज फेमस फॉर एसेटिक लान, नहीं एसेटिक लान यहाँ पर नहीं गिर में पाया जाता है, ठीक है। तो यही गलत हो गया, ठीक है। तो इसका यही आंसर हो गया तुम्हारा। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, बिल्कुल सही है। दिस बायोस्फीयर रिजर्व्स इज ड्रेन्ड बाय द लूनी रिवर, बिल्कुल सही है। बन्नी ग्रासलैंड पाया जाता है इसमें रन ऑफ कच्छ में, बिल्कुल सही है। 94 नंबर बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द एफॉरेस्टेशन ऑफ सैंड ड्यून। तो द प्लांट और द ट्रीज स्पीसीज टू बी यूज्ड फॉर एफॉरेस्टेशन मस्ट बी ड्रॉट रेजिस्टेंट, बिल्कुल सही है। द ट्री स्पीसीज शुड बी अवेलेबल टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड सर्व फॉर फॉस्ट, बिल्कुल सही है। ये सब सीवियर फ्रॉस्ट और हाई टेम्परेचर को बेयर करना चाहिए सब ट्री को, बिल्कुल सही है। सी हो जाएगा 1 और 2। फिर उसके बाद 95 नंबर बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इट रिलीज द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट बाइनियली रिलीज करता है, बिल्कुल सही है, मतलब 2 साल में एक बार। एंड प्रोवाइड द असेसमेंट ऑफ द लेटेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री, बिल्कुल सही है। लेटेस्ट फॉरेस्ट कवर बताता है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद सेकंड बोल रहा है कि इट कैरी आउट द इन्वेंट्री ऑफ द ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया, बिल्कुल सही। इट हेडक्वार्टर इज इन देहरादून, बिल्कुल सही है। तो डी हो जाएगा 1 2 और 3। फिर 96 नंबर है कि इट इज़ कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इट कैन बी वर्टिकली एंटीना फॉर कंट्रोलिंग द टोन्स एंड लूप्ड एंटीना फॉर कंट्रोलिंग द वॉल्यूम्स। It generates a sound of modulus and electromagnetic waves and does without the player having even touched the instruments। तो ये इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं थेरेमीन इंस्ट्रूमेंट, मतलब थरथराता रहता है, समझिए, बिना छुए थरथराता रहता है, ठीक है, थर्मिन। तो नेक्स्ट है 97 की विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फीचर बिटवीन द फेडरेशन सिस्टम ऑफ इंडिया एंड यूएस। The equality of representation of the state in the upper house and federal legislation। इक्वालिटी नहीं रहता, डिपेंड करता है तुम्हारा पॉपुलेशन पर, ठीक है। वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअल पावर टू द यूनियन।
तो यूनियन में वेस्टिंग इंडिया में होता है, अमेरिका में तुम्हारा स्टेट को ही दिया जाता है। यूनियन कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाई एनी states succeeding from the union of its as it will। नहीं, ये तुम्हारा बिल्कुल सही है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। डी बोल रहा है कि कंसर्न ऑफ द स्टेट इज रिक्वायर्ड फॉर अल्टरिंग द बाउंड्रीज बाय द पार्लियामेंट। नहीं, इंडिया में कंसर्न नहीं चाहिए, वो कर सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट ऑफ द सॉलिफ्लुएसेंस। ठीक है, तो सॉलिफ्लुएसेंस इट इज अ फ्लो ड्रॉप स्लोप्स flowing soil masses and fine grained rock debris saturated और lubricated with water। बिल्कुल सही है, ये डिफाइन किया है, सॉलिफ्यूलेशंस को डिफाइन किया तो सही होगा। इट इज़ कॉमनली ओनली इन द ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन। नहीं, ये नहीं, ये टेम्परेचर क्लाइमेट रीजन में जहाँ पर परमाफ्रॉस्ट ये सब रहता है वहाँ पर कॉमन रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 ओनली करेक्ट। फिर 99 नंबर क्वेश्चन देख लो। 99 नंबर क्वेश्चन है कि प्रीव्यू पर्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है कि इट हैज़ बीन मॉनिटरी बेनिफिट प्रोवाइडेड टू द अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स इन रिटर्न ऑफ द सॉवरेनिटी क्लेम। बिल्कुल सही है। इट वाज एबॉलिश्ड बाय द 26th चेहरा दिखा दिया। ठीक है, छवि दिखा दिया, अपना चेहरा दिखा दिया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1991 बिल्कुल सही, इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए, सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 100 का नंबर क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द पैरासाइट्स ऑफ द अनटचेबिलिटी practice of untouchability, consider the following statement। untouchability is not defined in the constitution। बिल्कुल सही है। constitution provide the practice of untouchability as one of the ground for disqualification of a member of the parliament। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है प्रोवाइड किया। it is the non-billable cognizable offence under the protection of the Civil Right Act 1955। बिल्कुल सही है, नॉन बेलेबल सेक्शन लग जाता है। ठीक है, अगर तुम ये प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।